फेडरल स्ट्रक्चर का बेहतरीन एक नमूना पेश किया है देश के सामने कि इसमें सब राज्यों के वित्त मंत्री एक साथ बैठ करके निर्णय लेते हैं और सर्वसम्मति से लेते हैं। अभी तक कोई जीएसटी की दर बढ़ाने का निर्णय बहुमत से नहीं लिया गया। किसी की जीएसटी कम करनी है, रेट कम करनी है, वो निर्णय भी बहुमत से नहीं लिए गए। तो ये कितनी बड़ी बात है जिसको हम फेडरल स्ट्रक्चर में मजबूती देखते हैं, वो भी जीएसटी जैसी संस्था, जीएसटी काउंसिल जैसी संस्था के गठन के बाद हम देख पा रहे हैं। योजना आयोग जैसी संस्था को समाप्त करके नीति आयोग लाना और राज्यों को उनके प्लेटफॉर्म पर उनके सुझाव लेना और उनके अनुसार नीतियां बनाना, और नीतियां भी एक नहीं 100 से अधिक नीतियां बनाई है मोदी जी ने, हर सेक्टर में बनाई है। चाहे महिला उत्थान का विषय हो और उसको और आगे ले गए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में वुमन इंपावरमेंट था और नरेंद्र मोदी जी ने कहा वुमन इंपावरमेंट से हम वुमन लेड डेवलपमेंट की तरफ ले जाएंगे। तो वर्षों से जो अटका मामला था महिला रिजर्वेशन का, जिसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमने नाम दिया, वो मोदी जी के कालखंड में पास हो गया। आप देखिए सुधारों में अगर हम देखेंगे तो वर्षों से अटके सुधार इस मोदी जी के कालखंड में, 11 साल के कालखंड में हो। 370 जैसी धारा समाप्त होती है, विरासत और विकास का संगम होता है, भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण भी होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में हम छलांग भी लगाते हैं। इकोनॉमी की साइज भी बढ़ती है। हम इकोनॉमी के क्षेत्र में विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन जाते हैं। ये ऐसे ही नहीं होते, इसके लिए होलिस्टिक अप्रोच से निर्णय लेने पे ही संभव है। हमने कोविड का कालखंड भी इस पीरियड में देखा। कोविड के बाद दुनिया के दूसरे देश अपनी अर्थव्यवस्था से उभर ही नहीं पाए और भारत की अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पर पहुंच गई। ये सटीक निर्णय लेने की जो नरेंद्र मोदी जी की क्षमता है, देश इतना निर्णय लेने की जो क्षमता है और गरीब उनके केंद्र बिंदु में है, इसलिए हम ये जो 11 साल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के रूप में हमें मिले हैं, ये सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित ये 11 साल है। इसके लिए आज की ये प्रेस वार्ता है। अब आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो निश्चित रूप से जितनी हमारी क्षमता